पहले आज हम शुरू करेंगे यूजर मैनेजमेंट से। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम यूजर मैनेजमेंट के अंदर यही जानते हैं कि यूजर बनते कैसे हैं। ठीक है। विन तक में कोई डाउट तो नहीं आ रहा? देखो मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं आगे चले जाऊंगा, इसलिए फिर वो रहना नहीं चाहिए ना चीज। यूजर मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। यूजर मैनेजमेंट के अंदर हम चार चीजों के बारे में जानेंगे। यूजर कैसे बनते हैं, ग्रुप मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट, एंड देन परमिशन मैनेजमेंट, प्रिविलेज ऑफ कमांड। ठीक है, प्रिविलेज ऑफ कमांड। ठीक है। तो सबसे पहले आज ये जानेंगे कि भाई सबसे पहले यूजर बनते कैसे हैं। तो जैसे मैंने एक यूजर बनाया, ठीक है। यूजर ऐड मैंने कहा नीतीश नाम के यूजर बनाओ, एंटर करा, मेरा यूजर बन गया। बन गया मतलब एरर नहीं है। अब मुझे पता है कि मुझे यूजर बना है कि नहीं बना। भाई यूजर ऐड की कमांड चलाई, मुझे चेक करना है कि मेरा ये यूजर बना है नहीं बना। तो इसके लिए ना एक फाइल होती है, यूजर के क्रेडेंशियल्स की फाइल होती है। उसके अंदर जितने भी आप यूजर बनाओ ना, सबके क्रेडेंशियल्स लिखे होते हैं। उस फाइल का नाम होता है कैट स्लैश ईटीसी स्लैश स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी नाम की एक फाइल होती है। ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आपको जितने भी आपके यूजर्स हैं सबके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो टॉम लिखा हुआ है। देखो नीतीश मैंने अभी बनाया, नीतीश आ गया। अगर यहाँ पे अब मैं यूजर को डिलीट कर दूंगा तो यूजर बेल हाइफन आर, ठीक है। आर मतलब फुल्ली डिलीट करना। ठीक है, किसको डिलीट करना है मुझे? नीतीश। नीतीश को। ठीक है। और अब आप चेक करो, देखो उसमें नीतीश नीतीश चला गया। आप जैसे नीतीश को बनाओगे, आप एक चीज और दिखाता हूँ, देखो यूजर आईडी यही नीतीश बनाया। आप सीडी स्लैश करके, मैंने याद है कल होम नाम का एक फोल्डर बताया था, होम के अंदर जाके चेक करना, एलएस करोगे नीतीश नाम का एक फोल्डर भी बन जाएगा। कहीं दिख रहा है? ये रहा। ठीक। और जब उसको डिलीट करोगे, फोल्डर भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं वापस आता हूँ कैट स्लैश पासवर्ड वाली पे। अब इसके अंदर ध्यान से देना, देखो ये पहले से मैंने यूजर बना रखे हैं और ये पहले ऊपर देखोगे बने बनाए आए हैं। ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो नीतीश आपका यूजर का नाम, ठीक है। फिर एक्स होता है उसका पासवर्ड, ठीक है। देन उसके हर यूजर की अपनी एक आईडी होगी, तो उस यूजर की आईडी, ठीक है। जो आईडी होती है वो होती है आपकी 1000 से लेके 6000 तक की। तो आप पूछोगे भाई 1000 से नीचे क्यों नहीं, मतलब 0 1 2 3 क्यों नहीं, 1000 से ही क्यों शुरू होती है? देखो ऐसा नहीं है, शुरू तो ये जीरो से होती है, पर हम जो लोग चलाते हैं एज अ यूजर, मैं जो चलाता हूँ वो 1000 से शुरू होती है। ठीक, जीरो से लेके 999 तक सिस्टम यूजर्स के लिए डिफाइंड होती है। 1000 से हमारे लिए कहाँ तक है? 60,000। ठीक है, आप कोई सा भी नंबर अलॉट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपकी ग्रुप आईडी, वो कौन से ग्रुप में एडेड है उसकी आईडी। उसके बाद आपको एक ब्लैंक दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दो, ठीक है, ये होता है हमारे कमेंट। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे वो कमेंट इन द सेंस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि आपने वो यूजर बनाया है, तो किसके लिए बनाया है, क्यों बनाया है। यस सर। ठीक। तो यहाँ पे आप वो दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आरपीसी लिख रहे हैं, एक यूजर बनाया है, अब उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई ये क्यों बना हुआ है। अब जैसे सैम बनाया है, सैम किसके लिए बनाया है मैंने? रेंट के डिस्क्रिप्शन, कोई लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। देन उसकी डायरेक्टरी होम के अंदर एबीसी है, जैसे अभी नीतीश की बनाई, नीतीश की क्या है होम के अंदर, नीतीश है। Yes. उसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग की लोकेशन है, जो ये टर्मिनल का एक्सेस देते हैं ना, टर्मिनल का एक्सेस देने की लोकेशन। कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा एस बिन नो लॉगिन, दैट मीन्स वो लॉगिन करने के लिए नहीं बने पर यूजर बनाए हैं। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा मेरे को नीतीश का पासवर्ड सेट करना है, तो चलो सैम पे चलते हैं। सैम या जेके का मुझे पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, जेके दिख रहा है? Yes, sir. पास डब्ल्यूडी जेके, एंटर करा तो उसका मैं पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। मैंने कहा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, पासवर्ड सेट हो गया। मेरे को जेके में लॉगिन करना है, कैसे करूँगा? एस यू स्विच नहीं, थोड़ा सुन, स्विच एस यू ओनली स्विच। ठीक है, एस यू किस में करना है? एंटर करा। अब देखो जेके में मैं लॉगिन किया, पर आपने नोटिस करा होगा इसने मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं सीधा एडमिनिस्ट्रेटर, कौन है, रूट, रूट से जेके में डायरेक्टली लॉगिन हूँ। ठीक है। एडमिन टू किसी भी लोकल यूजर कभी भी आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, बट लोकल टू एडमिन पासवर्ड पूछेगा, लोकल टू लोकल आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, दोनों से। अब जैसे कि मैं, अब आपने कहा सूडो सू करते हो, तो सूडो सू भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और मेरे से क्या पूछ रहे थे, वो क्या पूछ रहे हैं? पासवर्ड फॉर, ठीक है। ठीक है, और 1 2 3 मैंने एंटर करा, मैं लॉग इन कर गया। ठीक है, किस में आ गया मैं? नहीं नहीं, अब मैं किस में आ गया? रूट। रूट कौन है? एडमिन। मतलब मैंने जेके से वापस किस में लॉगिन कर लिया? एडमिन। ठीक है।
ओके। अब मैंने यहाँ पे नीतीश नाम का एक यूजर बनाया था। कहाँ गया, कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पास जरूरी करता हूँ, तो यहाँ पे नीतीश नाम का यूजर मिला है। मुझे इसका नाम ईशा रखना है, मतलब इस लाइक ना, ईशा तो मैंने रख रखा है, सॉरी। सारा रखना है, नाम बदलना है, तो कैसे रखूंगा? हम्म, जैसे यूजर मोड -L, इसका नाम क्या रखना है? मैंने कहा सारा। किसका चेंज करना है मुझे? नीतीश का। एंटर करोगे, चेक करना, नीतीश का नाम देखो सारा हो गया, बाकी सब सेम रहेगा, ओनली नेम चेंज होगा। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा ओके, अगर मुझे इसकी यूजर आईडी चेंज करनी है तो यूजर आईडी चेंज कर सकते हो, यूजर मोड। मैंने कहा इसकी -U, यूजर आईडी मैं इसकी रखूंगा 3001। ठीक है, किसकी चेंज करनी है? नाम बदल दिया मैंने सारा, क्योंकि अब तो नीतीश नहीं चलेगा। 3001 हो गई। ठीक। अब आप सोच रहे हो ग्रुप आईडी चेंज करो, पर ग्रुप आईडी ग्रुप से चेंज होगी, इससे नहीं चेंज होगी। ठीक है। अब आपको कमेंट देना सिखाता हूँ, कैसे लोगे यूजर मोड। मैंने कहा हम्म वहां जो लिखा आ रहा है वो फोल्डर का नाम आ रहा है। ठीक है, हमने यूजर का नाम चेंज करा है, फोल्डर का नहीं। वो डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, फोल्डर की अलग कमांड होती है, और हमने यूजर का चेंज करा तो यूजर, ये नहीं कि आप यूजर का, अगर मैं आपका नाम चेंज करूंगा ये थोड़ा ना आपके फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब आएंगे यूजर मोड, मैंने कहा क्या चेंज करा है, कमेंट डाल रहा है -C, मैंने कहा ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा ये डुकेट का यूजर है, डुकेट यूजर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और किसका चेंज करना है, किसके अंदर ऐड करना है? सारा में। आप देखो बीच में लिखा आ जाए डुकेट यूजर। मुझे इसकी डायरेक्टरी चेंज करनी है, नीतीश पे चलती है। मैंने कहा ओके, यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाता हूँ N1 नाम से। ठीक है, LS करोगे, यहाँ पे N1 नाम से एक बन गया, यहाँ पे जस्ट ऊपर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीतीश की जगह N1 लिखा है। ठीक है, मतलब उस फोल्डर का एक्सेस चेंज करना चाहता हूँ। यूजर मोड -D, और क्या रखना है मुझे? होम के अंदर एक N1 नाम का यूजर है, फोल्डर है, उसका एक्सेस देना है किसको? सारा। एंटर करा, चेक करो, अरे LS नहीं, आ गया ये 5 जोड़ी, यहाँ पे N1 हो गया। मुझे बिन बैश की जगह एस बिन नो लॉगिन लिखना है, ये भी आप कर सकते हो। यूजर मोड -S एंड हैज बिन नो लॉगिन, किसका करना है? सारा का। एंटर करा, चेक करो, हैज बिन नो लॉगिन किया। वापिस पहले जैसा करना है, तो बिन बैश हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको डिलीट कर दूं एक बार मैं? नहीं, वापस से बनाऊंगा अभी मैं। ठीक है, सारा को मैंने हाँ, वो वार्निंग दिखा रहा है, वो दिक्कत। ठीक है, एक बार मैं यूजर ऐड करके नीतीश नाम के यूजर को वापस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने नीतीश को ऐड कर लिया। हुआ नहीं? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया वो क्या दिखा रहा है। एक सेकंड को, हो जाएगा। ठीक है, अब नीतीश आ गया। ठीक, अभी बताता हूँ पहले कमांड के बारे में होगी, ग्रुप के अंदर जाने में। पहले यूजर में कोई दिक्कत नहीं। अब यूजर के पासवर्ड भी चलते हैं, ठीक, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है। अब आता है इसकी पासवर्ड पॉलिसी। जैसे मैंने कहा कि मैं पासवर्ड, नीतीश का पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ, तो नीतीश का मैं पासवर्ड सेट कर दूंगा। किसका? नीतीश का। एंटर करा, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं 1 2 3 सिंपल पासवर्ड, 1 2 3 मैंने वापस टाइप कर दिया। अब इसका पासवर्ड चेंज हो गया। अब सिस्टम में कहीं ना कहीं ये पासवर्ड जरूर लिखा होगा, भाई चेक करेगा कैसे सिस्टम कि नीतीश का पासवर्ड क्या था, तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना। तो इसका एक फाइल होती है शैडो नाम की, इसको मैं कैट करता हूँ, कैट स्लैश etc स्लैश शैडो नाम की एक फाइल मिलेगी, इसको ओपन करोगे आपकी पासवर्ड वाली फाइल खुल गई। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे आपका नीतीश लिखा दिख रहा होगा, ये रहा नीतीश, हाईलाइट कर दिया मैंने। ये यूजर का नाम है और ये उसका पासवर्ड है। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है।
हमें नहीं दिखेगा, पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में सिस्टम के लिए तो है कि भाई किसी को भी ना दिखे। समझना है ना? ये इस तरीके का आपको पासवर्ड दिखेगा। अब देखो, जैसे मैंने आरपीसी का कोई पासवर्ड सेट नहीं करा तो ऐसे आ रहा है। जिसका मैं पासवर्ड सेट करूंगा उसके आगे इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा। मैंने कहा नीतीश के आगे आपको ये भी दिख रहे होंगे कुछ, ये भी बता देता हूँ। ये आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे? क्या है ये? 2011। ये आज की डेट है। अभी आज की डेट कैसे है? ये आज अगर आप दिन गिनोगे ना, जब से आपका लाइनक्स चेंज मतलब लॉन्च हुआ है, तब से लेके आज तक की ये डेट है। और ये आपको डेट दिखाता है लास्ट पासवर्ड चेंज डेट, कि लास्ट दिन आपने पासवर्ड कब चेंज करा। अब जैसे मैंने 2 महीने पहले करा होता, तो 2 महीने पहले की दिखा रहा। अब जैसे कि यहाँ पे 121 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो 2019 लिखा है ईशा में, मतलब इसको मैंने पहले चेंज करा था, तो उस दिन की डेट है। समझ में आ रहा है मेरा? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0 0 होता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज, 99 यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, 7 है आपका वार्निंग, देन है आपका इनएक्टिव, देन है एक्सपायरी डेट। अब ये ब्लैंक है, अभी मैं फिलअप करूंगा। अभी तो मैं आपको किस में दिखा रहा हूँ, फाइल में ओपन करके। इसको मैं कमांड से ओपन करूँ, मैंने कहा CHH-L किसका देखना है? नीतीश का। एंटर करा तो नीतीश का इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसमें क्या लिखा है भाई, लास्ट पासवर्ड आपने कब चेंज करा था? 2 बाद। पासवर्ड कब एक्सपायर एक्सपायर होगा, इनएक्टिव कब होगा, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। मिनिमम और मैक्सिमम और वार्निंग। अब मिनिमम क्या होता है, कि जैसे आज मैंने पासवर्ड चेंज करा, तो नीतीश सोच रहा है कि भाई मैं कल अपना पासवर्ड चेंज खुद कर लूंगा वापस से, भाई इसने बदला है तो मैं भी बदल लेता हूँ। पर ऐसा नहीं। मैंने कहा नहीं, इसकी मैं एक लिमिट सेट करो, कि अगर मैंने आज चेंज करा है तो नीतीश खुद 4 दिन बाद खुद कर सकता है, पर 4 दिन पहले नहीं कर सकता। जैसे कल करने की सोच रहा है तो नहीं कर पाएगा, 4 दिन के बाद ही चेंज करेगा। और इसमें क्या है, मैक्सिमम में कि अगर मैंने देखो लिख दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर उसको पासवर्ड चेंज करना ही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम में आ जाएगा 2 महीने। अब कभी हम भूल भी जाते हैं, तो मैंने कहा कि भाई वार्निंग, कि भाई जब आखिरी के दिन चल रहे हो तो उसको वार्निंग दे। तो ये सब चेंज करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा CHH-M, और मैंने कहा कितने दिन, 4 दिन का मिनिमम, स्मॉल एम मतलब मिनिमम। किसको देना है? नीतीश को। अगर मैक्सिमम देना है तो मैक्सिमम के लिए कैपिटल एम। और कितने दिन का देना है? मैंने कहा 60, मतलब 60 डेज हो गए, 2 महीने। वार्निंग देनी है तो कैपिटल W, मैंने कहा 3 दिन की वार्निंग दे दो। एंटर करा, और यहाँ पे आप चेक करना, -L करके देखो, मिनिमम हो गया 4 डेज, मैक्सिमम हो गया 60 डेज, देन हो गया आपका वार्निंग डेज। कि भाई 4 दिन के अंदर अंदर चेंज करना है, 60 दिन मतलब 4 दिन के बाद ही कर सकता है, 60 दिन के अंदर करना है। और भूल जाओ कभी तो 57, 58, 59, ओ सॉरी 58, 59, 60, इन लास्ट के 3 डेज में आपको वार्निंग देगा। देन आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, अगर नहीं करते चेंज, तो 3 अप्रैल को पासवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद भी इनएक्टिव के लिए भी मैं चांस दे देता हूँ। क्या कहता हूँ मैं, 2 दिन बाद इनएक्टिव होना, ये चीज -I, 2 दिन बाद इनएक्टिव होना है किसका, नीतीश का पासवर्ड। देखो कब होगा, 3 2 5 5 अप्रैल। अब आते हैं अकाउंट एक्सपायरी। अकाउंट कब एक्सपायर होगा आपका? CHH-E, मैंने कहा 2025 चल रहा है ना हमारा, और मंथ है हमारा, चलो हमने कहा, और 25th को ये एक्सपायर हो जाए, देन 25th किसका, नीतीश का। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा कि Feb 25, 2025 को एक्सपायर हो जाएगा। समझ में आया? यस। तो यूजर मैनेजमेंट आ गया, पासवर्ड पॉलिसी आ गई। अब बताओ मैं कौन हूँ? एडमिन। हाँ, रूट मतलब एडमिन। मैंने कहा कि मैं तो किसी भी यूजर को बना सकता हूँ, किसी भी यूजर को डिलीट कर सकता हूँ, पर क्या नीतीश कर सकता है ये काम? चेक करके देखें सर। वो हिस्ट्री कमांड डाल के पहले वाले कमांड से एक बार ला दीजिए। रिकॉर्डिंग हो तो रही है। हिस्ट्री कमांड लास्ट जब क्लास तो एंड फिर होगा लास्ट सर, में डाल दीजिएगा। तो एक बार हिस्ट्री कमांड रन कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हम लोग लास्ट में जाके कमांड देख लेंगे, और जिस कमांड में दिक्कत होगा सर पर्टिकुलर पीडीयू को नहीं देखना पड़ेगा, पूरा उस पार्ट को देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, हिस्ट्री ला दूंगा, फोटो क्लिक कर देना। यस सर। ऐसा कर लें। ठीक। लेकिन हिस्ट्री चलाने का फायदा नहीं होगा।
क्योंकि जब मैं स्विच करता हूँ ना किसी भी यूजर में तो हिस्ट्री चली जाती है। अगर अभी करना है तो अभी कर लो। पासवर्ड वाली तो आ जाएगी, फोटो खींच लो, पासवर्ड वाली आ जाएगी सारी, पासवर्ड वाली। फोटो भी क्लिक कर लेंगे बट सर उसमें तो वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हाँ वीडियो में तो हो ही रहा है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही मैं स्विच करता हूँ ना किसी भी यूजर में, ऐसा। ये हिस्ट्री चली जाती है। ठीक है। अब मैं देखो समझो नीतीश में मैंने लॉगिन करा। अच्छा नीतीश में क्यों नहीं हुआ, नीतीश में क्या दिक्कत है? नीतीश का मैंने कुछ चेंज कर रखा है क्या? अरे यार नीतीश दिक्कत दे रहा है, कोई नहीं मैं एक काम करता हूँ। मैं जोरो दिख रहा है, जोरो यूजर। जोरो यस सर, जोरो 3 जोरो 1 हाँ जोरो, जोरो नॉर्मल वाला ऊपर है ना, इसका पासवर्ड सेट करके इसमें चेंजेस करता यस। है। मैंने कहा कि भाई क्या जोरो ये काम कर सकता है जो मैं कर पा रहा हूँ, लेट्स सी। तो मैं शुरू करके जोरो में जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये काम कर सकता है नहीं कर सकता, मतलब किसी और यूजर को अगर ऐड करना हो तो क्या ये यूजर ऐड कर सकता है। यूजर ऐड यूवन, मैंने एंटर करा, क्या कह रहा है? टाइम नॉट ड्रॉ। परमिशन डिनाइड आ रहा है, परमिशन डिनाइड तो मतलब जोरो को एक्सेस नहीं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जोरो को एक्सेस देना चाहता हूँ कि वो किसी भी यूजर को बना सके, किसी भी यूजर को हटा सकते हैं, मतलब परमिशन देना। तो इसके अंदर है ना एक इसकी फाइल होती है सूडोस नाम, विम स्लैश एटीसी स्लैश एक सूडोस नाम की फाइल होती है। इसमें एंटर करना, आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। अच्छा मैंने जोरो को पहले से ऐड कर रखा है क्या? सूडो नहीं लगाया था मैंने इसलिए, कोई नहीं, यहाँ से हटा देना। आपकी है ना ऐसे खुल के आएगी। ठीक है। आपको क्या करना है, जिस भी यूजर को परमिशन देनी है कमांड की, कि भाई वो कुछ भी कर सके लिनक्स में, तो आप एडमिन की परमिशन दे दो। किसको देनी है मुझे? जोरो। जोरो। उसको मैंने कहा ऑल, एंड देन एक काम करता हूँ ना, मैं तक कर ही क्यों रहा हूँ, मैं यहाँ पे से विम मैं चलाना सिखाया था ना। यस सर। एक काम करो ना, अब अपना ऐसे ट्रिक लगा लो कि पूरा लिखा हुआ है, ऐसे कॉपी करके यहाँ पे नाम लिख दो। इसलिए तो विम का फायदा है कि भाई इसके अंदर ऐसी चीजें, ये जो शॉर्ट कीज होती है इससे काम फास्ट हो जाता है ना, हमें को पूरा नहीं लिखना पड़ा। जैसे आप ये सेव कर दोगे, आप जोरो में लॉगिन करो और फिर वही सेम कमांड चलाने की देखना, पर आप इस बार सूडो लगाना, सूडो यूजर ऐड, किसको करना है मेरे को? जोरो। नहीं, यूजर ऐड, मैंने कहा यूवन नाम का एक यूजर ऐड करो। कौन चला रहा है कमांड? जोरो चला रहा है। भाई उसका पासवर्ड क्या है? 1 2 3, मैंने एंटर करा। क्या आ रहा है? पासवर्ड है रिक्वायरमेंट। अकाउंट एक्सपायर्ड हो गया क्या इसका? पासवर्ड कर गलत। नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है इसका है ना अकाउंट एक्सपायर हो गया। कैसे चेक करूंगा, सी एच एच करके? अभी से गया है। हाँ इसका देखो, नहीं हाँ अकाउंट एक्सपायर हो गया, कब हुआ है? 2024 10 नवंबर को। यहाँ पे लिखा हुआ है ना अकाउंट एक्सपायरी, यस सर। तो डेट तो चली गई। तो यहाँ पे ये पेज चेंज कर देते हैं, आईफन कैपिटल ई, मैंने कह दिया, इसको दे देते हैं, शुरू देता हूँ। अब नहीं हुआ, वो इसका अकाउंट एक्सपायर हो रहा था ना। शुरू करता हूँ किसमें, जोरो में वापस, और अगेन वो कमांड चलाता हूँ, sudo यूजर ऐड u1। अब आई यार, वो अकाउंट एक्सपायर था इसलिए। अब चेक करो कि भाई जोरो ने ऐड करा कि नहीं करा। एंटर करके देखोगे तो यहाँ पे u1 आपने ऐड कर दिया है, किसने? जोरो। अगर डिलीट करना है तो जोरो कर भी सकता है, sudo यूजर डेल हाइफन आर u1, और यहाँ पे ये डिलीट करो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि
अब किसी भी यूजर को मैं बना सकता हूँ, किसी भी यूजर को जोर डिलीट कर सकता है। मैं एडमिन में लॉगिन करता हूँ। अब हम क्या क्या जानते हैं, यूजर, पासवर्ड, प्रिविलेज। अब आते हैं ग्रुप। भाई ग्रुप मैनेजमेंट में कैसे काम। अब जैसे कि आप जैसे यूजर ऐड करते हो ना, सेम आप ग्रुप ऐड करो। ग्रुप में क्या है, ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड। मैंने कहा ग्रुप का नाम, जैसे मैंने कहा एक वर्क नाम का ग्रुप बना ले रहा हूँ, एंटर करा, कैट स्लैश etc स्लैश, और आप एक फाइल होती है ग्रुप नाम की, ठीक है, एंटर करो। आपको जितने भी ग्रुप्स हैं सेम लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जिस नाम से आप यूजर बना रहे हो सेम नाम से ग्रुप बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। पर जिस नाम से आपने यूजर बना लिया सेम नाम से यूजर नहीं बनेगा वापस। होता है ना, जैसे मैंने नीतीश बना लिया, अब वापस से नीतीश थोड़ी ना बनेगा, नहीं बनेगा। पर अगर आपने नीतीश बनाया है तो सेम नाम से आप ग्रुप बना सकते हो, नीतीश नीतीश कोई इशू नहीं है। पर दोनों अलग अलग है, ग्रुप अलग है, यूजर अलग है, ये ध्यान रखना। दोनों की आईडी भी सेम हो सकती है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे वर्क बनाया, वर्क का पासवर्ड है एंड देन वर्क की आईडी। अगर मुझे इसका पासवर्ड सेट करना है तो ये पासवर्ड वर्क, इसका पासवर्ड सेट कर दो, ठीक है, पासवर्ड सेट कर दिया। अगर मुझे इसकी वर्क का नाम चेंज करना है, कुछ और रखना है, ठीक है, तो इसका वर्क का नाम चेंज करके क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कह दिया जी पासवर्ड, नहीं नॉट जी पासवर्ड, ग्रुप मोड। मेरे को हाइफन एन, इसका वर्क का नाम रखेंगे क्या, क्या रखें इसका नाम, डब्लू ग्रुप नाम से रख देता हूँ, ठीक है। डब्लू ग्रुप नाम किसका चेंज करना है मुझे, वर्क का। चेक करो, देखो डब्लू ग्रुप हो गया वर्क का नाम। आईडी चेंज करनी है, आईडी चेंज कर सकते हो, 2500 है, 2505 है, चेंज करनी है। ग्रुप मोड हाइफन जी, और इसकी आईडी हम रख देते हैं, नई आईडी 505656, ठीक है, इसकी डब्लू ग्रुप की, डब्लू ग्रुप की 5656। अब आप देखो, एक मैं आपको बता दूं, अगर मेरे को ये जानना है कि जो हमारा नीतीश नाम का यूजर है, हमारा नीतीश नाम का यूजर है, ये कौन कौन से ग्रुप में अभी एडेड है, ये जानना है। तो इसकी कमांड होती है क्या, ग्रुप्स नीतीश। नीतीश अभी कौन से ग्रुप में एडेड है, नीतीश नाम के, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, आपका जो पहला ग्रुप है कभी भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। आप इसके आगे जितने चाहो उतने ग्रुप लगा सकते हो। पहले ग्रुप को आप, इसको हम, जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी, और बाकी सबको क्या कहेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी आपके कितने भी हो सकते हैं, प्राइमरी आपका एक ही होगा। प्राइमरी कभी भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। आप सेकेंडरी को डिलीट कर सकते हो, प्राइमरी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, डिलीट नहीं कर सकते आप, चेंज, मतलब जैसे नीतीश के जगह मैं डब्ल्यू ग्रुप लिख सकता हूँ, पर ऐसा नहीं होगा कि वो जगह ब्लैंक रहे, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मुझे डाल के रखना है, ठीक है। तो लेट्स से कि मुझे नीतीश की जगह यहाँ पे डब्ल्यू ग्रुप लाना है, तो कैसे कर सकता हूँ, यूजर मोड, ठीक है, हाइफन स्मॉल जी, किसको करना है, डब्ल्यू ग्रुप, किसमें, नीतीश में, डब्ल्यू ग्रुप आ गया। मुझे नीतीश को डब्ल्यू ग्रुप में तो रखना ही है और एक और में रखना है, तो जी पासवर्ड हाइफन जी, मैंने कहा A1 ग्रुप में ऐड करो, किसको, ऐड करने के लिए हाइफन ऐड, ठीक है, किसको, नीतीश को। तो नीतीश किस में आ गया, A1 ग्रुप आ गया, ठीक है। एक और को ऐड करना है, मैं एक और में ऐड कर सकता हूँ। सेकेंडरी ग्रुप मल्टीपल हो सकता है। हाँ, तो ग्रुप्स नीतीश A1 ठीक है। तो हम इसका भी हिस्ट्री चला दीजिए।
अभी तो है, अभी तो दिखा दूंगा, हिस्ट्री चलाऊंगा मैं, अभी तो इसको खत्म तो होना पहले। अब इसमें क्या है, अब एक एक करके मैं लगा तो रहा हूँ, पर हटाना भी आना चाहिए। यस सर। हटाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा, अभी आप देख रहे हो B1 एडेड है। भाई A1 B1 में है, मतलब B1 भी है C1 भी है। मैं B1 को हटाना चाहता हूँ, तो कैसे हटाऊंगा, यहाँ पे बस एक ही जगह सेम कमांड है, एक ही जगह D लिख देना। जैसे आप D लिखोगे, रिमूविंग, ठीक है, आप ग्रुप्स करके देखो मिलेगा। नहीं हुआ। ओके। यस अब इसके अंदर और चलते हैं आगे। अब इसमें क्या है, मैं एक टाइम पे एक एक को डाल रहा हूँ, मैं एक टाइम पे मल्टीपल को डालना चाहता हूँ। जैसे नीतीश को मैं क्या करता हूँ, सर। B1 G1 एंड D1 एक साथ डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, यूजर मोड -G, किस में डालना है, B1 कॉमा G1 कॉमा D1 में। किसको डालना है, मैं कहा नीतीश। -A, तो नीतीश। क्या करें तो अच्छा नीतीश। देखो B1 D1 एंड G1 एक साथ आ गए। अगर मैं ग्रुप के मेंबर्स देखना चाहता हूँ, जैसे B1 नाम का ग्रुप है, इसके मेंबर देखने हैं, तो ग्रुप मैक्स -L -G B1। अभी B1 कौन कौन से में है, जोरो सैम एंड नीतीश में एडिड है, मतलब इस B1 में जोरो भी है, सैम भी है, नीतीश भी है। मैं इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स, जैसे कि यहाँ पे वो डब्ल्यू ग्रुप है, डब्ल्यू ग्रुप में भी देख लेते हैं, डब्ल्यू ग्रुप भी किसमें है। अभी तक किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। हमको डब्ल्यू ग्रुप को भी जोरो सैम और जोरो 1 जोरो 2 जोरो 3 में डालना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ही टाइम पे। तो जी पासवर्ड -M जोरो कॉमा जोरो 1 कॉमा जोरो 2, किसमें, डब्ल्यू ग्रुप में। बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मल्टीपल यूजर्स को एक नए ग्रुप में डाल रहा हूँ, नया प्रोजेक्ट है, नया ग्रुप है, तो उसको मल्टीपल यूजर्स को डाल रहा हूँ एक साथ, ठीक है। एक एक करके डालने में मैंने नहीं करना है। ये यहाँ पे देखोगे आप, जोरो 1 जोरो 2 जोरो 3, मतलब जोरो डाल, ये होता है हमारा ग्रुप में। चेक करो, हिस्ट्री दे दो। ये यहाँ से कैच लो। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, नीचे, ठीक है? तो ये होता है हमारा यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट एंड प्रिविलेज एंड देन पासवर्ड। तो चार चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अभी तो टाइम है, हम अब चलते हैं परमिशन वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ठीक। अब परमिशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना है, जो अब देखो, जो आपने प्रिविलेज दी थी अभी, वो उसकी दी कमांड्स की। अब जैसे कि समझो मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोई फाइल में मैंने कुछ काम कर रखा है, मैं उस फाइल का एक्सेस आपको देना चाहता हूँ या इनको देना चाहता हूँ, तो कैसे दूंगा, समझ में आ रहा है, यस सर। कि फाइल एंड फोल्डर का एक्सेस देना, ठीक। अब मैं चाहता हूँ CD स्लैश यहाँ पे रूट स्लैश डेस्कटॉप के अंदर LS करोगे, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, जिनको मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड एक F1 नाम से फाइल बनाई और एक mkdir करके ABC बना दी, ठीक है। अब LS हाइफन एल करना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप गौर से देखो, ये जो होती है ना आपकी, ये तो पता है हमें, डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, जहाँ कुछ नहीं है वो फाइल है। ये जो देख रहे हो, ये आपकी परमिशंस होती है, ये बता रहा मैंने, यस सर। ये बताया। अब इनको आप कैसे काम कर सकते हो, अब देखो, R का मतलब होता है रीड, देखना। राइट का मतलब है एडिट करना और उसको डिलीट करना, बनाना, ठीक है। X का मतलब है एग्जीक्यूट, उसको बैकग्राउंड में रन करना, ठीक है, तो एग्जीक्यूट होता है। अब ये कौन होता है, ये आपके फाइल ओनर और आपके ग्रुप ओनर,
कि ग्रुप का मालिक कौन है और उस फाइल को बनाया किसने, कौन उसका मालिक है। बनाया किसी ने भी हो, चेंज कर सकते हो आप। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ओनर और ये पहले चेंज करना सिखा देता हूँ। ठीक है। कि समझो अभी इसका मालिक कौन है, रूट। मैं इसका चेंज करके जोरो करना चाहता हूँ, तो चेंज ओनर किसका, तो जोरो बनाना है किसका, F1 का। आप चेक करना, हाँ जोरो हो गया। आप इसका ग्रुप चेंज करना चाहते हो, ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। कैसे करना है, सी एच ओन लगा के कर सकते हो। ठीक है। सी एच ओन में आप यहाँ पे क्या करना, बस कॉलन पहले लगा देना, देन ग्रुप का नाम मैंने कहा डब्ल्यू ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इसका डब्ल्यू ग्रुप हो गया। दोनों एक साथ करना है, एक साथ कर सकते हो, जैसे मैंने कहा इसका आप नीतीश और A1 ग्रुप कर दो। पहले 7 करो, नीतीश और A1। एक होता है CHGRP, चेंज ओनली ग्रुप। ठीक है। मैंने कहा B1 कर देना F1 फाइल का। चेक करो, यहाँ पे पहले A1 था, अब क्या हो गया B1। ये ओनर और ग्रुप चेंज करना होता है। अब आते हैं इसकी परमिशंस पे। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि भाई आर का मतलब होता है रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, एंड एक्स का मतलब होता है इस। अब आप ये सोच रहे हो कि जब हमने एक बार आर लिख दिया तो मल्टीपल टाइम आर क्यों लिखा। अब एक बार आर दे दिया तो मल्टीपल टाइम अलग अलग पर्सन के लिए। इसमें क्या होता है, ये परमिशन है ना, डिवाइडेड है। ठीक है। देखो ये तीन तीन सेक्शन में डिवाइडेड है। जो आपका ये तीन होते हैं ना, जो आपके ये तीन होते हैं, ये बेसिकली आपके ओनर के होते हैं। मिडल थ्री आपके ग्रुप के होते हैं। एंड लास्ट थ्री आपका अदर्स का होता है। ठीक है। फर्स्ट थ्री किसके हैं, ओनर के। मिडल थ्री हैं आपके ग्रुप के, एंड लास्ट थ्री हैं आपके अदर्स। अदर्स मतलब ओनर को छोड़ के सब लोग, एंड ग्रुप को छोड़ के सब लोग, एवरीवन। अब मुझे परमिशंस मैनिपुलेट करनी है, तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, इसके बारे में समझते हैं। अब इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। एक होता है अल्फाबेटिकल और एक होता है न्यूमेरिक। पहले हम अल्फाबेटिकल के बारे में जानेंगे। अल्फाबेटिकल दो तरीके के, मतलब अल्फाबेटिकल भी इजी है। आपको बताना है हु व्हाट विच। क्या बताना है, हु व्हाट विच। मतलब हु मतलब किसके लिए कर रहे हो, व्हाट आप लगा रहे हो या हटा रहे हो। ठीक है। या विच कौन सी वाली। तो सिंपल है, कमांड एक ही चलेगी, सी एच मोड। अब जैसे समझो मैं, आपको ये दिख रहा है, ये कौन है, अदर्स। अदर्स मतलब बाकी लोग, इनकी चेंज करनी है। अब जैसे इसमें आर ही दे रखी है, मेरे को डब्ल्यू एंड एक्स देनी है, तो अदर्स के लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे, ओ। और देने के लिए क्या लगाना है, प्लस। तो हु हो गया ओ, वॉट हो गया प्लस, और विच होता है आपका डब्ल्यू एंड एक्स की, मतलब राइट एंड एग्जीक्यूट की मैं परमिशन दे रहा हूँ। कौन सी फाइल, F1 फाइल। चेक करो, यहाँ पे देखो डब्ल्यू एंड एक्स आ गया। अगर परमिशन हटानी है तो बस प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस। और मैंने समझो RWX की परमिशन हटा, एंटर करा। चेक करो, देखो तीनों हट गई। अगर मुझे ग्रुप की चेंज करनी है, ग्रुप की भी कर सकते हो। ग्रुप में क्या करना पड़ेगा, आपको ओ की जगह जी लगा दो, जी फॉर ग्रुप। यहाँ पे दो, यहाँ पे लगा दी। हटानी है तो प्लस की जगह माइनस। अगर यहाँ पे चेक करो, ये हट गई। अगर ओनर की चेंज करनी है यहाँ पे, यूजर की, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने कह दिया, बस जी की जगह यू लगा देना। LS F1L करोगे तो यहाँ पे RWX नहीं था पहले, एक्स आ गया। हटानी है तो प्लस की जगह माइनस, सिंपल वही है, देखो UGO, यू फॉर यूजर, जी फॉर ग्रुप, ओ फॉर अदर्स। प्लस लगाने के लिए, माइनस हटाने के लिए। और जो लगानी है वो आप RWX करके लगा सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है। चेक करें, यहाँ पे LS F1L चेक कर सकते हो कुछ भी। ऐसा, ठीक है, बन गया काम। तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो ये होती है हमारी अल्फाबेटिकल। बट आप ऐसा नहीं है कि एक एक करके, आप मल्टीपल एक साथ भी लगा सकते हो। जैसे कि समझो मुझे सबको एक साथ देनी है, तो आप ए लगा दो, ए फॉर ऑल। ठीक है। मैं एंटर करूंगा, आप इसके अंदर चेक करना, LS-L करोगे, देखो सब पे एक साथ लग गई। एक साथ हटानी है, ए ए ही लग रहे हैं तो माइनस कर दो, हट जाएगी। ठीक है। ये होता है हमारा अल्फाबेटिकल मेथड। ठीक है। अब आते हैं आपके
न्यूमेरिकल मैनर। न्यूमेरिकल मैनर क्या है, देखो मैंने अभी ये सोचो, न्यूमेरिकल मैनर जो है मैंने नहीं डिफाइन कर रहा, ये ग्लोबली डिफाइंड है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ये कोई पूछता है कि सर आपने बताया न्यूमेरिकल, मैंने नहीं। ये ग्लोबली नंबर मैंने नहीं दे डिफाइंड है। जैसे कि आपको मैं नंबर बता देता हूँ। इसमें बेसिकली नंबर क्या है, आर का जो नंबर होता है, आर होता है आपका 4। ठीक है, आर मतलब रीड। राइट होता है आपका 2। देन क्या बचा, एक्स, एक्स होता है आपका 1। रीड फॉर आर फॉर, मतलब आर फॉर 4, एंड डब्ल्यू फॉर 2, एंड एक्स फॉर। अब आपको करना क्या है, जैसे अगर मैं कोई भी परमिशन देना चाहता हूँ, आपको इन तीनों नंबरों को कंबाइन करके परमिशन देनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 7। 7 का मतलब हुआ आर डब्ल्यू एक्स, क्योंकि 4+2+1 = 7। ठीक है, मैंने कहा 6। 6 मतलब हो जाएगा आर प्लस डब्ल्यू। 4+2 6 हो गया ना। तो आर और डब्ल्यू रीड एंड राइट। मैंने कहा 5। 4+1 मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट। मैंने कहा 4, दैट मीन्स रीड, ओनली रीड। मैंने कहा 3, तो 2+1 दैट मीन्स राइट प्लस एग्जीक्यूट। मैंने कहा ओनली 2, ठीक है, तो वो आएगा अपना राइट। 1 फॉर एग्जीक्यूट। 0 दोगे दैट मीन्स कुछ भी नहीं देना। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हुआ, 7। भाई 4+2+1 7 हो, 8 नहीं दे सकता मैं, 8 कोई परमिशन नहीं होती। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये नंबर मैंने नहीं दिए, ये बात ध्यान रखना है, ये नंबर पहले से ही डिफाइंड है। ओके, तो अब आपको कमांड तो वही लगानी है, ch मोड। ठीक है, पर इसके अंदर अब आपको नंबर्स का इस्तेमाल करना है। अब आपको इसके अंदर 3 नंबर पास करने हैं, कितने, 3। पहला नंबर होगा आपका ओनर का, मिडिल नंबर होगा ग्रुप का, थर्ड नंबर होगा अदर्स का। एग्जाम्पल के लिए समझे, मैंने कहा 444, दैट मीन्स रीड रीड रीड, तीनों को रीड की परमिशन दी। चला के दिखाता हूँ, आप देखो, आर 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 आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा 565, अब क्या होगा, रीड एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट, एंड रीड एग्जीक्यूट। ठीक है, मैं आपको एल एस हाइफन एल इसको चला के देखना है, और फिर एल एस हाइफन एल दिखाता हूँ। रीड एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट, रीड एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे समझू, मैंने कहा 777, दैट मीन्स ऑल परमिशन। चेक करो ऑल परमिशन। अगर मैं यहाँ पे 000 लिख देता हूँ, तो जब केस नहीं दिया, सारी परमिशन सर गई। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि आप एक फाइल पर काम कर रहे हो और आपने इनको एक्सेस दिया, तो ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर ये बिना आपकी रीड और राइट की परमिशन के उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो आप खोल नहीं पाओगे। ऐसे होता है लॉजिक। पर एक बार ध्यान रखना, ये जो रूल है, ये आप दोनों पे अप्लाई होता है, मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एडमिन। अगर आपने मुझे परमिशन नहीं दी, जैसा आपने मुझे रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दी, तो भी मैं आपकी फाइल को खोल सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। आप दोनों की परमिशन आप दोनों पे तो चलेगी, और मेरी परमिशन भी आप पे चलेगी। पर आप लोगों की परमिशन है, मेरे पे नहीं चलेगी। आप मेरे को चाहे परमिशन मत देना, तब भी मैं उसको ओपन कर लूंगा, क्योंकि मैं तो एडमिन हूँ। बट अगर मैंने आपके नाम की, जैसे नीतीश है, नीतीश अगर कुछ करता है, तो वो ओपन नहीं कर पाएगा मेरी या किसी और की भी। अपनी तो कर ही सकता है। अब मैं तो क्या, मैं तो किसी की भी कर सकता हूँ, बिना परमिशन के भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल। सुनना है? अब इसके अंदर भी क्या होता है, देखो, अब जैसे कि समझो, मैंने एक सी करके एबीसी के अंदर गया और एक फाइल बनाई। ठीक है, टच न्यू नाम से एक फाइल बनाई। मैंने कहा सीडी डॉट डॉट। अब आप एल एस हाइफन आई करके देखो, एबीसी फोल्डर की परमिशन दे रखी है, क्या परमिशन है? तो वो वाली तीनों ही है। हाँ, ग्रुप की आर एक्स है, और अदर्स की भी आर एक्स है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एबीसी फोल्डर की परमिशन चेंज करूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा ओनली 2 2 2 देता, 2 2 2। किसको देना है? एबीसी को। अच्छा, ये बताओ आप कि मैंने एबीसी की परमिशन चेंज हो गई। अब एबीसी के अंदर मैंने एक न्यू नाम की फाइल आपके आगे बनाई थी, क्या उसकी परमिशन चेंज हुई होगी? नहीं, नहीं होगी ना। चेक करें एक बार।
ठीक है, एक बार श्योरिटी आ जाएगी, एबीसी करके देखते हैं, और मैं एल करके देखता हूँ, तो यहाँ पे इसकी चेंज हुई है, नहीं हुई, रीड रीड है, मैं तो राइट 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 कर, पर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एबीसी की चेंज करूँ तो उसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करो, सेम कमांड लगाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जाओगे तो हाइफन कैपिटल आ लगा देना बस, कैपिटल आ, स्मॉल में कैपिटल, एंटर करोगे आप, फिर यहाँ पे एल एल करके देखो, यहाँ पे तो फोल्डर की तो चेंज कर दी मैंने। मैं सीडी करके एबीसी में चलता हूँ और एल एस हाइफन एल करता हूँ, अब आप देखना इसकी भी चेंज होगी। सर मैं आर का मतलब होता है रिकर्सिव, कि उसकी तो चेंज करोगे करो, उसके अंदर जितने भी फाइल फोल्डर है उसकी भी चेंज। सर इस कमांड का यूज कर देता हूँ, उसमें आर वाले रिकर्सिव काफी, ठीक है, समझ में आया। ओके, बट सर उस न्यूमेरिकल जो अभी बताया ना, ये नहीं समझ में आता था यूज क्यों हो रहा है। तो उसके आगे 755 777 लगता था, तो वो समझ नहीं आता क्योंकि हम लोग जानते नहीं थे। अभी समझ में आया कि वो होता क्या वो है। नंबर डिफाइंड है। हाँ। अच्छा, मेरे ना दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि, अच्छा ये बताओ, अब मैंने एक यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, नई फाइल बनाई मैंने F2 नाम से, एल एफ हाइफन एल करा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये F1 की तो परमिशन मैंने चेंज कर दी ना, परमिशन तो मैंने चेंज कर दी। अभी F2 मैंने अभी अभी बनाई है, इसकी परमिशन चेंज करी मैंने अभी नहीं करी, पर इसको परमिशन लगी लगाई आई, तो इसको परमिशन दी किसने? वो डिफॉल्ट है, मतलब पहले से सेट है, राइट, कि आप फाइल बनाओगे ऑटोमेटिकली लगी लगाई आएंगी। मैं क्या चाहता हूँ, इसकी डिफॉल्ट परमिशन मेरे अकॉर्डिंग चले, कि आप फाइल बनाओ ऑटोमेटिकली लगी लगाए आए, पर मेरे अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें क्या होता है, एक है ना यूमास्क वैल्यू होती है, क्या होती है यूमास्क वैल्यू, क्या होता है यूमास्क वैल्यू, ह्यूमास वैल्यू की ग्लोबली डिफाइंड है सबके सिस्टम में, जो स्टार्ट होता है ना स्टार्टिंग में, तो सेम होती है। कितनी होती है आपकी सिस्टम की, होती है 0 to 2, ये वैल्यू डिफाइंड है, इससे आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज कैलकुलेट होती है, ठीक है। यस। तो मैं अभी होती कैसे है ये मैं आपको बताऊँ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं किसी भी फाइल और फोल्डर को टोटल परमिशन दूं नंबर्स में, तो कितनी दूंगा? 7, 7 एंड देन 7, ऐसी है। अब इसमें क्या करना है कि आपको इसको यूमास वैल्यू से, लिख देता हूँ पहले मैं, यूमास वैल्यू से क्या करना है, माइनस, ठीक है, माइनस करके आंसर कितना आएगा, 7 5, ये है फोल्डर का, ये फोल्डर का। अगर आप फाइल पे काम कर रहे हो तो फाइल के लिए आपको किससे माइनस करना है, 6 6 6, 0 2 2, माइनस करोगे आंसर आएगा 6 4 4, ये आएगा। तो वो फोल्डर का था और ये फाइल का है। ये तो ड्रूपल वगैरह में सर, ये वो 755 और इसका यूज ज्यादा होता था 644 का। हम्म। अब इसमें होता क्या है कि ये जो 755 मैंने नहीं लाया, ये लाए हैं, देखो 0 को 2 को माइनस करोगे डिफॉल्ट वैल्यू, ये जो माइनस करोगे तो आपकी जो ये वैल्यूज आई हैं, ये होती हैं आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ अ फोल्डर, और ये होती है आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ अ, अब आप देखो 6 का मतलब क्या है, रीड एंड राइट, 4 का मतलब है रीड एंड रीड, तो रीड एंड राइट, रीड एंड रीड। अगर अब बताओ, ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो 0 to 2 को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा, तो माइनस करके आंसर अलग आएगा, और जो माइनस करके आंसर आएगा वो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो, मैं कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, पहले तो मैं अपने सिस्टम की यूमास्क वैल्यू है क्या ये जानते हैं, मेरे सिस्टम की यूमास्क वैल्यू एंटर करा, तो मेरी सिस्टम की यूमास्क वैल्यू क्या है, पहला 0 स्किप कर दो, 0 to 2, ठीक है। अभी मैं इसकी वैल्यू चेंज करके करता हूँ यूमास्क
जैसे 4 4। अब अगर मैं फाइल बनाऊंगा तो होगा क्या, ठीक है, यूमास अगर मैं लिखाऊं पहले तो यूमास क्या हो गया मेरा 4 4। अब होगा क्या, जो टोटल वैल्यूज है उनको माइनस करोगे वो आपकी डिफॉल्ट बन जाएंगी। दैट मीन्स 6 मेरी टोटल है फाइल के लिए, तो 6 - 4 2, 6 - 4 2, 6 - 4 2, क्या बनी 2 2 2। अगर मैं फाइल बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इस पे 2 2 2 की लगी आएंगी। दैट मीन्स राइट 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 ऑटोमेटिकली लगाएगा। करके देखें। जैसे मैंने कहा F3 नाम की एक फाइल बनाता हूँ, अभी मैंने इसकी कोई परमिशन चेंज नहीं करी, करी है, अभी तो बनाई है। अभी LS-L करना, देखो उसको राइट 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 ऑटोमेटिकली लगा है। फॉर फोल्डर्स भी आप चेक कर सकते हो, MKDIR अगर मैं XYZ बनाता हूँ, DIR, अब आप LS-L करके देखो, अब इसको क्या मिली होगी, राइट एग्जीक्यूट राइट एग्जीक्यूट राइट एग्जीक्यूट, ये 7 से करना है ना इसको माइनस, तो WX समझ में आया। यस। तो ये होता है हमारा, देखो पहले हमने जाना परमिशंस कैसे चेंज, पहले में जाना हमने ओनर्स कैसे चेंज करते हैं, फिर हमने जाना परमिशंस कैसे चेंज करते हैं। परमिशंस चेंज करने के अंदर दो तरीके जाने, एक जाना अल्फाबेटिकल देन एक न्यूमेरिकल, फिर तीसरी चीज जानिए आप डिफॉल्ट परमिशंस को कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पे, लास्ट क्या होती है स्पेशल परमिशंस। देखो हमारे यहाँ ना लिनक्स के अंदर 3 स्पेशल परमिशंस होती हैं। एक होता है स्विड, सेकंड एसजिड, थर्ड वन इज स्टिकी। स्वीट एसडिवेंस की, इसको हम जो जैसे RWX बोलते हैं उसका भी होता है SST। स्वीड, पहला S फॉर स्वीड, सेकंड S फॉर एसडिड एंड थर्ड S फॉर स्टिकी, टी से डिनोट होता है, ठीक है। इनको भी आप अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों वे में लगा सकते हो, ठीक है। अब इनका फायदा क्या है, देखो R का मतलब तो रीड हो गया, W का मतलब राइट एडिट करना हो गया, X का मतलब रन करना हो गया, स्वीड का मतलब होता है और एसजेड का दोनों का मतलब सेम है। बेसिकली ये होता है कि समझो इन्होंने कोई फाइल बनाई और ओनर कौन है, ये है, और अचानक से तो इन्होंने क्या करा कि अपनी फाइल के ऊपर स्वीड की परमिशन दे दी। किसकी, स्वीड की। फाइल किसकी है, इनकी, ठीक है, आपकी है। ये आपकी फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो जो आपकी परमिशन होंगी वो इनकी परमिशन बन जाएगी। ये होता है स्वीड, कि जो ओनर की परमिशन है वो मेरी परमिशन बन जाए। सेम फॉर ग्रुप, कि जो ग्रुप की परमिशन होती है वो मेरी बन जाएगी। ये होता है एसजेड, ठीक। अब आता है स्टिकी। अब स्टिकी में क्या होता है कि अगर समझो आप कोई 3 4 बंदे या 5 6 बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डेट मीन्स एक फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, पर अचानक से एक बंदे को क्या होता है कि वो दूसरों की फाइलें डिलीट करना शुरू कर देता है, पर इसमें तो आपका लॉस हो जाएगा। यस। भाई मैनेजर तो आपको कहेगा ना कि भाई उसने डिलीट करी, गलती से करी, पर लॉस किसका है, पर्सन का है। भाई जिसकी फाइल गई है, सामने वाले का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो स्टिकी क्या करता है कि है ना वो डिलीट करने की परमिशन है। अगर जैसे फोल्डर पे लगता है स्टिकी तो ठीक है, अगर स्टिकी लगा है तो कोई भी पर्सन आपकी फाइलें डिलीट नहीं कर सकता। आपकी फाइलें देख सकता है, आपकी फाइलें एडिट भी कर सकता है, पर डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी फाइलें डिलीट नहीं होंगी, डिलीट हो सकती हैं पर वो ओनर करे तभी। जैसे इनकी फाइलें हैं ये खुद डिलीट कर सकते हैं, पर अगर मैं करने की कोशिश करूँ या आप करने की तो नहीं। पर मैं तो एडमिन हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ, मेरे को तो कोई नहीं रोकेगा, बट कोई तीसरा पर्सन नहीं करता, ठीक है। ये होता है स्टिकी। अब इनको लगाते कैसे हैं? फटाफट से ये दिखाता हूँ मैं। जैसे कि CH मोड, अगर मैं पहले यूमास कर कर देता हूँ। अब जैसे आपको XYZ दिख रहा है, या XYZ, इसकी मैं CH मोड अगर आपको दिखाऊं, इसमें मैं लगाता हूँ, इसकी मैं 0 0 0 ऐड कर देता हूँ और फिर LL करके दिखा देता हूँ। इसके कोई परमिशन नहीं है, मैं इस पे स्वेड की परमिशन देना चाहता हूँ, तो कैसे दूंगा, CH मोड U+S, किसको देना है, एंटर करोगे तो यहाँ देखो स्वीड की परमिशन मिल गई। मैं इसको SGD की परमिशन देना चाहता हूँ, बस U की जगह G कर दो, किसकी मिल गई, SGD की। अगर स्टिकी की देना चाहता हूँ तो O+ स्टिकी के लिए T लगाना, मैंने बताया ना SST, तो इसलिए SST इस तरीके से है। अब दो लास्ट में, ये हो गया अल्फाबेटिकल। न्यूमेरिकल वे में भी कर सकते हो। अब न्यूमेरिकल में अभी हम 3 नंबर पास करते थे, पहला हो गया यूजर का, बीच वाला हो गया ग्रुप का, थर्ड वाला हो गया अदर्स का। अब आपको 4 नंबर पास करने हैं। चार यहाँ पे जो होगा पहला,
वो आपका स्पेशल का होता है, बाकी सब सेम होते हैं। जैसे कि मैंने कहा CH मोड, ठीक है, मैंने कह दिया अभी 000 दे देता हूँ देखो। अच्छा, जीरो, एक और जीरो देना पड़ेगा ना। ये ऐड क्यों नहीं रहा है इसमें। हाँ ठीक है। अगर हमें न्यूमेरिकल वे में देना है, न्यूमेरिकल वे में दो, कैसे दोगे? CH मोड, जैसे मैंने कह दिया एग्जांपल के लिए, जो स्वीड का होता है, पहले हाँ स्वीड के नंबर तो जान लो। स्वीड का होता है 4, SZ का होता है 2, एंड स्टिकी का होता है वही 1। ठीक, वही कंबाइन करके एक नंबर बनाना है, वही देना है जैसे हमने ऊपर जाना सेम। तो CH मोड, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा 4000 XYZ, अब ये स्वीड का है। एंटर करोगे तो स्वीड लग गया। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 2 दे देता हूँ तो ये हो जाएगा SZ का, तो SZ भी लग गया। स्टिकी देना है तो स्टिकी के लिए क्या करूंगा मैं? One। अभी तो मैं देखो ध्यान से देखना, मैं 000 जानबूझ के दे देता हूँ। आप चाहो तो उसकी जगह कुछ और भी नंबर लिख सकते हो, जैसे मैंने 1 लिख रखा है स्टिकी, और मैंने कह दिया यहाँ पे 454। दैट मीन्स रीड, रीड एग्जीक्यूट एंड रीड, ये भी है। ठीक है, एल देखो, रीड, रीड और एग्जीक्यूट में देखो स्मॉल एस हो गया, ये जवाब लग गया। तो रीड, क्योंकि एक ओवरलैप कर गई ना उसके ऊपर, इसलिए वो स्मॉल में हो जाता है। समझ में आया? तो ये होती है हमारी परमिशन। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज के लिए अभी इतना ही रखना है, क्योंकि बहुत सारी कमांडें हो गई हैं। एक बार हिस्ट्री ले लो। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जीरो थी। किसकी? इसकी, मतलब ये स्पीड वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ 0। क्योंकि ये परमिशन इस तरीके की ना स्पेशल हर जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डिफॉल्ट में ये लेना है ये ओनर से ना, ओनर वाले से तो लेना है। हाँ सर। सब टेलीग्राम पे भी चैनल है कोई? किस चीज का? आपका कोई? नहीं। क्यों? ऐसे ही कुछ। टेलीग्राम पे मैं चैनल, मतलब उस पे क्या मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ? 28 तक देख लिया था ना। ये ले लो, यहाँ से ले लो। और ये इसलिए यस 70 तक हो गया था ना। हेलो, ठीक है, पूरी आ गई। सर के कमांड के बारे में पूछना था मान लो। सर जिसे आप डिलीट करने के लिए बता रहे हैं आर, और हम लोग लगा रहे थे IM-FR, और उसके बाद फाइल किस चीज को डिलीट करने के लिए? फाइल या फोल्डर को डिलीट तो करने मैं भी लगा रहा हूँ। मैं क्या लगाता हूँ पहले विंडो डिलीट में? RS-RVF तो लगाता हूँ। RBF, यस सर ये पूछना था, RBF लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे थे FR। तो ये एक ही तो चीज है, आपने F पहले लगा दिया, R लगा दिया। यस सर। और V मतलब होता है वर्बोस, अच्छा। वो रिप्रेजेंट करने के लिए आगे पीछे कर सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले मैंने RVF कहा है तो पहले R ही लगेगा, ऐसा नहीं है। आप V भी पहले लगा सकते हो, F भी पहले लगा सकते हो, वो आगे पीछे हो जाता है उसमें, वो नहीं है कि वो ये सेम मेथड है। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आप एक ऐसे एक साथ लगा, -R करके, -F करके, -V करके भी लगा सकते हो, एक एक करके। हम्म। अपाचे वगैरह का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। हाँ वो तो बाद में जाएंगे ना अभी। और सीक्वल वगैरह, माई सीक्वल। वही बता दूँ। ठीक है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। तो